हे गाइस, देखो एक छोटी सी खबर आई है। लगभग मुकेश अंबानी जी एक कंपनी को खरीदना चाहते हैं जिसका शेयर का प्राइस लगभग 5 रुपये के आसपास है। अगर ये 5 रुपये का शेयर अगर चल पड़ा तो मुझे लगता है कि 1000-2000% का तो रिटर्न दे के ही मानेगा। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आप फटीचे मान लेते हैं कि अगर एक कोई कबाड़े में से अगर कोई फ़ोन निकालते हो कबाड़े में से और उसको किसी तरीके से रिपेयर करवा दो, कबाड़े की बात करें, अगर आपने इस मोबाइल फ़ोन को कबाड़े से निकाला और रिपेयर करवा दिया और किसी तरीके से इसके पीछे में अगर केवल आपने लोगो एप्पल का लोगो लगा दिया ना, भले ही उस मोबाइल का दाम मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं 20,000 रुपये का होगा। और क्योंकि ये सेकेंड हैंड हो गया, पूरी तरीके से रिपेयर्ड फ़ोन है, तो हो सकता है इसका प्राइस लगभग 7,000 में कोई खरीदने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने केवल एप्पल का लोगो लगा दिया है, तो पता है ये फ़ोन कितने में बिकेगा? हो सकता है कि 30,000 या 40,000 में फ़ोन बिक जाएगा। सोच लो क्यों। आपको समझ में आया लॉजिक में आपको क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी घटिया प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर आपने केवल अच्छे ब्रांड के साथ लगा दिया, अगर आपने अच्छे ब्रांड के साथ टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया, ये लोगो लगा दिया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अगर एक टी शर्ट खरीदते हो तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको जो मैं आपको बोलूँगा 100-200 रुपये भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जोकी का ब्रांड लगा दोगे, रॉन्ग का ब्रांड लगा दोगे, या और भी बहुत सारे ब्रांड है उनका अगर आप लगा दोगे वहाँ पर, तो मैं आपको बोलूँगा यही टी शर्ट का प्राइस लगभग 600 रुपये से लगभग 1000 रुपये के आसपास चला जाता है। सेम कपड़ा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लोगों का ट्रस्ट सिस्टम बदल जाता है। उसी तरीके से एक लगभग केवल 5 रुपये का शेयर वाला कंपनी है, केवल 5 रुपये का शेयर वाला कंपनी है, अगर अंबानी जी इस कंपनी को खरीद लेते हैं तो लगभग सोच लो इस कंपनी का लगभग वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। ये मैंने जो दो एग्जाम्पल दिए ना, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब ये जो है मुकेश अंबानी जी खरीदने वाले हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। आप सोच सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री मतलब हमारे भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 कंपनियों के बीच में आता है रिलायंस। और एक मतलब अच्छा वाला एग्जांपल माइंड में याद आया, मैं सोचा आपके साथ बता ही दूँ। देखो, अगर आप जीन्स पैंट खरीदते हो, सही है, अगर वो फटा हुआ है ना तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप कोई ये नहीं है, तो अगर फुटपाथ पे बेच रहे हो, फटा हुआ है ना, तो आपको बोलेगा फटे हुए कपड़े बेच रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन वही जीन्स में अगर ब्रांड लगा दिया ना, तो वो जो फटा वाला जो जीन्स था ना, उसको स्टाइल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्टाइल माना जाएगा। और प्राइस भाई 200 रुपये के जीन्स हो, आपको 2,000 रुपये ना देके जाए तो फिर देखो वहाँ पर, समझ रहे हो ना, 2,000 रुपये ना देके जाओ तो वही अगर कोई ब्रांड नहीं है तो बोलेगा भाई फटा हुआ जींस बेच रहा, फालतू है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रांड वैल्यू। समझ रहे हो? यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरी तेजी से खबर फैल रही है, दिवालिया हो चुकी है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ दिवालिया हो चुकी है अंबानी को। यहाँ पर बताया जा रहा, वो अंबानी नहीं है, अरबानी है, अरमानी। अरमानी को फैब्रिक प्लास्टिक, यहाँ पर जो बताया जा रहा, फैब्रिक सप्लाई करने वाली कंपनी। देखो यार, हिंदी है ना, हिंदी बहुत हार्ड होता है, सच बोलूँ बहुत हार्ड होता है, मतलब पढ़ने में तकलीफ हो जाती है बिल्कुल। इसलिए आप लोगों के सामने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर तो सप्लाई करने वाली कंपनी मुकेश अंबानी जी लगाएंगे बेड़ा पार। मुकेश अंबानी जी बेड़ा पार लगा देंगे। अब सोच लो भाई, अगर मुकेश अंबानी के हाथ में चल जाती तो बेड़ा पार तो हो ही जाएगा ना फिर इस कंपनी का। 16 कंपनियों की बोली स्वीकार भी हो गई। यहाँ पर शेयर में आपको बताया जा रहा है कि अपर सर्किट भी देखने को मिल गया है। लगभग दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए मुकेश अंबानी यहाँ पर आ चुके हैं, जिस कंपनी का नाम है सिंडिकेट। देख सकते हो, सिंटेक्स इंडस्ट्री। सिंटेक्स इंडस्ट्री है, जो लगभग आपको 5 रुपये 35 पैसे के आसपास दिख रही है। और पिछले 5 दिन पहले यहाँ पर देखोगे तो कोई सर्किट वगैरह नहीं था। जब से खबर आई है तब से यहाँ पर लगभग सर्किट आना स्टार्ट हो गया है। केवल दूसरा दिन है सर्किट का, शायद ही खरीदने का मौका मिलेगा। अगर ये स्टॉक में एक दिन भी अगर लोअर सर्किट लगेगा तो मैं आपको बोलूँगा कि खरीदने का मौका मिल जाएगा, अगर लोअर सर्किट लगा तो। अगर इस हिसाब से लगता है तो मैं आपको बोलूँगा 200-300 रुपये आप लगा के छोड़ दीजिएगा लंबे समय के लिए। क्या 200-300 रुपये लगा के छोड़ दीजिएगा। ऐसे नहीं है कि भाई सर्किट अगर टूटा तो हमने तो भाई 10,000 रुपये लगा दिया, मैंने तो भाई 50,000 रुपये लगा दिया, मैंने तो 1 लाख लगा दिया, मैंने तो 5 लाख रुपये लगा दिया। ये गलती मत कीजिएगा। ये गलती करोगे तो फंस जाओगे। सही है? तो इस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है यहाँ ऐसे स्टॉक्स में। ऐसे कंपनी के लिए ये जो है उनका प्रोडक्ट है, देखोगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा। प्रोडक्ट है डस्टबिन बनाने के लिए, पानी टैंक जो होता है उसके लिए, और ये छोटे छोटे इसमें मतलब क्या तो लेकर जाते हैं, इसके लिए भी स्टोर करने के लिए होते हैं। छोटे छोटे और भी जितने प्लास्टिक प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बना लेती है, सिंटेक्स। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट में ये कंपनी माहिर है। हालांकि सिंटेक्स को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि चारों तरफ से ये कंपनी, मैं आपको बोलूँगा कि बैंकरप्ट हो चुकी थी। प्रमोटर्स ने माल बेचा, कर्ज में कंपनी डूब गई चारों तरफ से। लेकिन फिर भी आजकल के डेट में इसका प्रोडक्ट जो है हो सकता है कि चलना स्टार्ट हो रहा। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड भी हो सकती है कि धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ जाए, क्योंकि आजकल के डेट में देखोगे लगभग इसका डिमांड है। अगर जितने भी अर्बन एरिया में देखोगे तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है अर्बन एरिया में, क्योंकि अगर आपके पास वाटर टैंक नहीं है और अगर आप अर्बन एरिया में मतलब कि शहर में रहते हो तो पॉसिबल नहीं है रहना यहाँ पर। देख सकते हो, पता नहीं किसी ने यहाँ पर लिख के बताया है कि टारगेट आपको बताया जा रहा है 1000%। 1000% कैसा टारगेट होता है भाई? मतलब 1000% मतलब आपको आराम से आपका लगभग काफ़ी बड़ा 10-20 गुना कर देगा पैसा।
स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डस्टबिन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप जितने भी अर्बन एरिया में जाओगे तो आपको डस्टबिन गारंटी है दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो भाई वहाँ पर दिखना पड़ेगा। देख लो, नहीं अगर है वहाँ पर तो लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक नीड से भी ज़्यादा होता है। इंसान कचरा फैलाने में बहुत माहिर होता है, अगर उसको साफ़ करने के लिए ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए काम करती है सिंटेक्स कंपनी। अब हो सकता है कि लॉटरी लग जाए। लगभग 300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला। कंपनी में उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्वार्टर का रिजल्ट। अब देखा जाएगा, क्योंकि कंपनी अभी तक चारों तरफ से लॉस है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी लो है। तो यहाँ पर भाई अंबानी जी आराम से एंट्री मार सकते हैं और पूरी कंपनी के मतलब शेयर खरीद लेंगे। मेजोरिटी शेयर तो हो सकता है कि लगभग कि होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए, कंट्रोल कर सकते हैं स्टेक पे। और कंटीजेंट लायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज यहाँ पर देख सकते हो ओवर 3 ईयर्स में, आपको बताया जा रहा 24%। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर कंटिन्यू माल बेच बेच के भागा है। तो देख सकते हो छोटी कंपनी है, अगर चली तो चल जाएगी, नहीं चली तो फिर छोड़ देंगे। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, कुछ समझ में आया है? चलो फिर से एक बार कंक्लूजन देता हूँ। मैंने इस वीडियो में यही बताना चाहा है कि अंबानी जी की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर नहीं आया है। हो सकता है कि अफवाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से स्टॉक सर्किट से ऊपर जा रहा, तो हो सकता है कि ऑपरेटर का एक गेम भी हो जो आपको स्टॉक के ऊपर लेके जाए। और कल के डेट में अगर यहाँ पर बिकवाली देखने को मिलेगा तो खबर तो बहुत तगड़ी है कि मैं अंबानी खरीद रहे हैं भाई। 5 रुपये का शेयर तो लगभग कल को हज़ारों हो जाएगा, करोड़ों हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे कि अपना मोटा मोटा पैसा लगा देंगे। किसी के पास 1 लाख रुपये है तो 20-30 हज़ार रुपये लगा देगा, 40 हज़ार रुपये लगा देगा। किसी के पास 5 लाख रुपये है तो वो 1 लाख रुपये लगा देगा। और फिर देखेगा कि स्टॉक जो है लोअर सर्किट कंटिन्यू करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा, तो फंस जाओगे। समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? ऑफिशियल खबर नहीं है, अभी तक अंबानी ने कंपनी को नहीं खरीदा है। और अगर आगे कोई अपडेट आता है तो उस पर ध्यान दें। ऑपरेटर आपको कभी भी खींच सकता है, और जब ऑपरेटर के मतलब फेर में पड़ जाओगे ना तो भाई निचोड़ देगा आपको। इसलिए बोलता हूँ सावधान रहो और अच्छी कंपनी पे ध्यान दो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर लो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे हैं। डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगे, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलेगा। देखो एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिलता है यहाँ पर। आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो बहुत ही आराम से।